तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं घातांक तथा कटनी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बेसिक देखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मात्र 2 या 3 पार्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए बिना समय नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम है घातांक तथा कटनी। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं, यदि x का पावर m मल्टीप्लाइड y का पावर m हो तो x इंटू मल्टीप्लाई का पावर m हो जाता है। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। यदि यहाँ पर x का मान लिया जाए कि यहाँ पर 7 है और m ऊपर सेम रहना चाहिए, यहाँ पर 2 है, फिर बीच में मल्टीप्लाई लगा है, फिर y है यानी कोई दूसरा नंबर है और ऊपर यहाँ पावर सेम है यानी यहाँ 2 था तो यहाँ 2। तो इसको हल करने का क्या तरीका होगा कि दोनों को मल्टीप्लाइड कर देंगे और एक पावर लगा देंगे, यानी 7 इंटू 8 और पावर क्या हो जाएगा 2, कुछ इस तरीके से। तो 7 8 या 56 और 56 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बस इसका स्क्वायर आप निकाल लेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला दूसरा नंबर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि बेस बराबर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसे नंबर दिया गया है तो ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेस पढ़ते हैं, और ऊपर वाले को पढ़ा जाता है पावर। ठीक है, ये दो बात को बस आपको ध्यान देना है। ठीक, तो ये सब छोटी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में बेस बराबर है तो पावर को यहाँ क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देख लेते हैं। तो 7 का पावर यदि 2 है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 का पावर 3 से, तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब बेस बराबर रहेगा तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो बेस बराबर है तो एक बार बेस लिखेंगे यहाँ पर देखिए, और दोनों पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बस 7 का पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसको हल कर देंगे, बस इतना ही सा। तीसरा कॉन्सेप्ट करता है कि यदि x के पावर m है और टोटल का पावर m है तो दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब 2 है, 2 का पावर 2 है और होल इस पूरे का फिर से पावर 3 है। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे है वैसे लिखेंगे और ये दोनों पावर का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का पावर 6, कुछ इस तरीके से। अगला यहाँ पर लिखा है कि x का पावर 0 बराबर 1, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहता है तो यहाँ पर 1 होता है। कोई भी नंबर हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा 5 का पावर 0, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। 70 का पावर 0 तो भी इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर लिख देते हैं 80 का पावर 0 तो भी इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। पावर में 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक, अगले में कह रहा है किसी भी बेस का अगर पावर में माइनस लगा है तो माइनस हटाने के लिए सब 1 के नीचे चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहीं लिखा है 5 पावर में -2, ये लिखा है, तो यदि आपको माइनस हटाना है तो बस 1 के नीचे ये सारा चला जाएगा और बस ये माइनस हट जाएगा। आगे इसको और आप हल करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, छठा नंबर क्या कह रहा है कि x अपॉन वाई दिया है, ऊपर माइनस लगा है। तो अगर आपको माइनस हटाना है तो यहाँ पर ये बटे में दिया था, इसमें बटे नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और यहाँ का बस माइनस हट जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर 5/3 - 2 लिखा है। यदि आपको माइनस हटाना है तो जो ब्रैकेट के अंदर है बस वो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और बस सिंपल सा ये माइनस हट जाएगा, इस तरीके से। अगला है 7 नंबर, कुछ इस तरीके का आपको दिया रहेगा तो आप कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस पर क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 दिया है बाहर और 5 दिया है, ऊपर 2 दिया, कुछ इस तरीके से। तो आपको अगर करनी हटाना है तो देखिए x को ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x ये बेस है जो कि 5 है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। पावर में n है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो है जैसे उसको लिख लेंगे 5 का पावर 2। अब देखिए ये जो n था यानी जो बाहर था तो वो 1 के नीचे चला गया, यानी जो ये है ना वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने कुछ 7 इम्पॉर्टेंट बेसिक, एक तरीके से बोला जाए तो ये फॉर्मूले के तौर पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं और इसकी ही मदद से आज हम आगे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आते हैं। तो आइए यहाँ पर अब 4 क्वेश्चंस देखते हैं, 4-5 तो करते हैं। सबसे पहले 2 का पावर 5 है, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। 2 को मल्टीप्लाई के रूप में 5 बार लिख देना है। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम सरल रूप में, कोई कठिनाई, एकदम शुरू से। अगर आप पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं
तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए 2 का पावर 5 है, नीचे वाला बेस ऊपर वाला पावर, तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 को हम कितनी बार लिख देंगे, 5 बार। बस ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ कह रहा है कि -4 का पावर 7 में गुणनफल चिन्ह, यानी यहाँ पर चिन्ह पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसी भी नंबर का, मान लीजिए वो नंबर x है, किसी भी नंबर का यदि जो पावर है, यदि वो सम संख्या है तो उसका चिन्ह जो आएगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, धन में आएगा, यानी वो प्लस होगा, याद रखिएगा। और यदि किसी भी नंबर का पावर यदि विषम संख्या है, यानी विषम संख्या, तो इसका जो चिन्ह आएगा हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो अब जैसा कि आप देखते ही बता देंगे कि इस वाले नंबर का पावर 7 है, तो इसका गुणनफल चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तीसरा वाला इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 243 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 243 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 3 का पावर 5 आएगा। ठीक है, ये एक ब्रैकेट के अंदर है और बाहर 2/5 है। तो याद करिए, कुछ मिनटों पहले मैंने आपको बताया था कि यदि किसी का भी पावर के ऊपर भी एक और पावर है तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ये दोनों पावर का आपस में हमने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर ऊपर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 1/81 बराबर -3/4। यानी सबसे पहले यहाँ भी देखिए आप, 1/81 -3/4, तो एक का तो एक ही होगा। 81 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर 1 में यहाँ पर 3, इसको आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा, इस पूरे का 4। देखिए ध्यान से आप बात समझिएगा, यहाँ पर 1/81 यानी 1 का 4 बार करेंगे तो 4 एक ही होगा, और जब 3 को आप 4 बार गुणा करेंगे तो 81 होगा। ठीक है, इतना, और साथ में भी पूरे का क्या हुआ है, यहाँ पर पावर लगा है। तो फिर से ये वाला जो सूत्र है वो यूज करेंगे, पावर के ऊपर पावर है तो वही बेस लिखेंगे और पावर का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों का पावर का आपस में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/3 ये 4 गुणे -3/4, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3 और यहाँ क्या बच जाएगा, -3। अब देखिए इससे रिलेटेड भी एक हमने आपको बताया था, वो क्या है कि यदि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर बटा में है, अपॉन में है और यहाँ माइनस में लगा हुआ है, तो माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, y ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा और सिंपल सा यहाँ से माइनस हट जाएगा। वही सेम काम इधर भी करते हैं। आइए, तो यहाँ पर देखिए उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे तो 3 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, तो नीचे का 1 नहीं दिखाया जाता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि घातांकीय रूप में लिखिए, यानी घात यानी पावर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पावर के रूप में नहीं है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर यदि कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पर 2 रहता है, याद रखिएगा। क्योंकि आप किसी भी चीज़ का अगर रूट का वैल्यू निकालते हैं, बाय द वे रूट 4 है तो इसका आंसर 2 लिखते हैं। यानी यहाँ का 2 का क्या मतलब हुआ कि इसी नंबर को वापस 2 बार गुणा करने पर ये अंदर वाला नंबर आता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यदि कोई भी नंबर बाहर है और रूट में कोई अगर दिया गया है, तो यदि आपको रूट हटाना है और घात के रूप में लिखना है, तो घात के रूप में लिखने के लिए बेस तो वहीं रहेगा, x का x वहीं लिखेंगे, और जो बाहर है ना वो बस 1 के नीचे चला जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। तो जैसे इसका क्या हो जाएगा, 2√5 लिखा है तो 5 का 5 लिखेंगे, और जो बाहर है वो 1 के नीचे चला जाएगा। बस हमारा आंसर इतना ही होता है। अब देखिए मैंने कुछ क्वेश्चंस और लिया है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3√5 लिखा है, यानी यहाँ पर 5 वैसे ही लिखेंगे, और जो बाहर है बस वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा, पावर में रहेगा, याद रखिएगा आप ध्यान से। ये देखिए यहाँ पर 4√3/4 है, तो 3/4 वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और जो बाहर है वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे चला जाएगा, या ब्रैकेट लगा सकते हैं। ठीक, वहाँ देखिए m रूट में a/b है, तो a/b को वैसे ही लिखेंगे। अब जो रूट के बाहर है वो कहाँ चला जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा। उसी तरह p√q है, तो यहाँ q वैसे ही रहेगा, जो बाहर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ऐसे करने वाले को आप घातों के रूप में लिख सकते हैं। ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है कि x का पावर a और 1/x का पावर b का होल पावर a प्लस बी, उसी तरह x का पावर b बटा में x का पावर c और पूरे का होल का पावर b प्लस सी, उसी तरह मल्टीप्लाई x का पावर c, x का पावर a और होल का पावर c प्लस a। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो कुछ मिनटों पहले भी हमने ये पढ़ा है कि यदि बेस बराबर रहे और डिवाइड करना रहे तो पावर को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी a में से b को माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ बेस बराबर है, देख सकते हैं x बराबर है, तो यहाँ x लिखेंगे और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जो है वो अपनी जगह पर है, यानी a प्लस बी। ठीक, बीच में मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई लगा लीजिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं बेस बराबर है तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी b माइनस सी हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये जो अपनी है वो अपनी जगह पर है। सेम वही काम यहाँ भी आपको दिख सकता है कि यहाँ भी बेस बराबर है तो पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो c माइनस ए हो जाएगा। और ये जो है वो अपनी जगह पर है, यानी c प्लस ए। ठीक, अब यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर a माइनस बी, ए प्लस बी एक फॉर्मूला होता है, जो होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसके जगह पर हम क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, x वैसे ही रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए है तो यहाँ पर a का स्क्वायर, माइनस b तो b ही है तो यहाँ पर b का स्क्वायर। ठीक, कुछ इस तरीके से। उसी तरह मल्टीप्लाई लगाएंगे, यहाँ भी देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी। अब इस कंडीशन में a का मान b है और b का मान c है, तो यहाँ भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसमें a b है तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर x लिख लेते हैं। इसमें a का मान b है तो b का स्क्वायर माइनस b का मान c है तो c का स्क्वायर, मल्टीप्लाई। यहाँ भी a माइनस बी, ए प्लस बी है तो एक x लिख लेते हैं। अब एक बार a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, यानी c स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो मल्टीप्लाई है और सारा बेस बराबर है, देख सकते हैं इसमें भी बेस x है, इसमें भी बेस x है और इसमें भी बेस x है। तो मल्टीप्लाई में जब बेस बराबर रहता है तो सारे पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो आइए जोड़ते हैं, एक बार बेस को लिख लेंगे और ये लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच में जोड़ना है तो अब प्लस लगा लीजिए। अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको भी जोड़ना है तो प्लस लगा लीजिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो कटेगा आप उसको कटा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस सी स्क्वायर और यहाँ प्लस सी स्क्वायर, ये सारा कट जाएगा। तो ऊपर सब कट जाएगा तो क्या बचेगा, जीरो। और याद करिए मैंने x का पावर 0 का वैल्यू क्या बताया था, आप नीचे कमेंट करिए और इसका उत्तर बताइए। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है देख सकते हैं, √3, 3 √4, 4 √5 में कौन बड़ा है। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं करना, इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रूट के आगे अगर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 2 रहता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√3, इसको ये तो 3√4 और ये है 4√5। तो देखिए बड़ा है छोटा है, निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो रूट के बाहर नंबर है उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, 3, 4 का लौसा माने एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 3, 4 का लौसा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर √3, जब यहाँ 2√3 लिखेंगे बराबर, तो 12 करने का मतलब 2, 3, 4 का हमने लौसा निकाला तो कितना आ गया, 12। तो सबके आगे हम क्या रखेंगे, अब 12 रखेंगे। तो 12√3। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर रखना है पावर में कि इसको कटा के यहाँ 2 आ जाए, तो क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 6 रखेंगे। तब 6 से जब ये भाग करेगा तो इतना आ जाएगा। ठीक, उसी तरह 3√4 रखते हैं, 3√4 रख दिए तो हमको बाहर 12 रखना है, क्योंकि हमने लौसा निकाला था 12, अब सब बाहर की जगह पर 12 रखना है। और अंदर 4 है तो 4 रखेंगे। अभी यहाँ ऐसा क्या नंबर रखें कि ये कट के यहाँ पर 3 आ जाए, तो किसका टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 4 का, क्योंकि 4 से 12 कितने बार में, 3 बार में कट के ख़त्म हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए 4√5 है, तो यहाँ 4√5 रखते हैं। अब 12 को क्या रखना है, 12 रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर 12 बाहर वाला जो अंक है उसको बराबर करना है, ठीक। और 5, अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि 12 को कटाएंगे तो 4 आ जाए, तो क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तभी ना 3 चौके 12, ठीक। अब इधर वाले को हल कर देंगे बस, सिंपल सा। तो हल करने से क्या मिलेगा, 12√3 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार करेंगे। तो आइए करते हैं, 3 बार करते हैं तो 27, फिर चौथी बार करते हैं तो 81, फिर पाँचवीं बार करते हैं तो 243, फिर छठी बार करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कुछ ये 3 या 9, 3 729, ये आ गया 12729। 4 को 4 बार करते हैं तो 4 चौके 16, चौके 64, और 64 में फिर से 4 से आप कर दीजिए मल्टीप्लाई, आ जाएगा आपका 256, 12√256। 5 को 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125। अब देख लीजिए जो अंदर वाला बड़ा है वही सबसे आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ा अंदर इसके आ रहा है तो 729, तो यानी √3, 3√4 और 4√5 में कौन बड़ा है, √3 जो है वो सबसे बड़ा है। यहाँ लिख देंगे √3 सबसे बड़ा है। बस सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, जो भी बाहर दिया रहता है उसका एलसीएम निकालना है और सबके बाहर रख देना है। और यहाँ पर पावर में ऐसा नंबर रखना है कि कट के बाहर वाला आ जाना चाहिए। देखिए 6 से 12 2 बार में, 4 से 12 3 बार में, 3 से 12 यहाँ 4 बार में, ठीक। उसके बाद अंदर वाले को हल कर देंगे और जो अंदर वाला सबसे बड़ा होगा वहीं इसके सामने वाला जो भी नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा। अगर इसी नंबर से सबसे छोटा कौन है तो लिख देते 4√5 छोटा है। इस तरीके से देख के आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा है। सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट